बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। जो बंद था वो अब होने जा रहा है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या होगी। आज न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त की पूजा प्रारंभ करेंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। जो आदेश आया है उसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाएंगे। ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सब हो रहा है। इस आदेश के गुस्से में हैं आप? बिल्कुल है। जो हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, कानून को धज्जियां उड़ा दी जा रही है, तो हम क्या कहेंगे? हम आक्रोश नहीं आएगा हमको। अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है। देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जो ऐतिहासिक भूल हुआ था वर्षों पहले, उसका अब निस्तारण निकल रहा है। अब पूजा पाठ का अधिकार भी हम लोग को मिलने को है, तो इससे बढ़ के खुशी की क्या बात है। जो बंद था वो अब होने जा रहा है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या होगी। बहुत मैं सभी को बधाई दूंगी, सभी को इसके लिए बधाई दूंगी। जो हम लोग वर्षों पहले जो हम लोग के साथ सनातन के साथ जो अन्याय किया गया था, उन्हीं का मंदिर लेके उन्हीं के मंदिर को तोड़ के उसी पे मस्जिद का निर्माण कराया गया था, वो अब धीरे धीरे पता चल गया। अब तो एसआई सर्वे भी ये रिपोर्ट अपना पेश कर दिया है, मालूम हो गया कि हम लोग के मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी, तो अब मिला है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या बात है। तो मैं सभी अपने मुस्लिम भाई बंधुओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जो गलती हो गई उसको मान ले। अब हम लोग को हमारा जो मंदिर है वो हम लोग को दे दें। आप लोग जिला प्रशासन के पास भी जाएंगे मिलने, जैसा कि? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मिलने जाएंगे, अधिवक्तागढ़ से हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे और पूजा का अधिकार मिल गया। सभी को बधाई देना चाहेंगे। आज हम लोग जो माननीय जिला जो डॉक्टर ए.के. विश्वेश जी के फैसले से काफ़ी उत्साहित है। एक विश्वेश विश्व यानी शंकर भगवान, एक शंकर ने दूसरे शंकर के लिए मार्गदर्शन पूजन का मार्ग प्रशस्त किया। और खासतौर से 1993 में बाबरी विध्वंस होने के बाद मुलायम सरकार ने मुँह जबानी जो है व्यास जी को तहखाने को बाहर कर दिया, जो कि सैकड़ों वर्षों से काबिज थे। वहाँ पर जो है पूजन दर्शन पाज हुआ करता था और उनको करके बाहर कर दिया गया था। और तो और यहाँ पर हमारी दूसरी दर्शन पूजन का अधिकार मिल गया, और जो वहाँ पर है नंदी की तरफ से मार्ग कर करके वहाँ से दर्शन राजधानी किया जाएगा। जहाँ पर वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजनी चाहिए थी, जहाँ पर रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ पर जहाँ जो है ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था, वहाँ अल्लाह अकबर के नारे गूंजते थे। लेकिन आज के फैसले से एक टर्निंग पॉइंट आया, हिंदू समाज उत्साहित हो गया है। वहाँ पर रुद्राभिषेक का हर हर महादेव का नारे गूंजते रहेंगे। हम लोग यहाँ हर्षित हैं। हम 40 साल के संघर्ष में यह पहली बार विजय के स्वाद चख रहे हैं। एक टर्निंग पॉइंट हिंदू समाज के लिए यह जो है, हम विजय के लिए काफ़ी खुश हैं। न्यायालय ने आदेश दिया है 7 दिन के अंदर जिला मजिस्ट्रेट एवं विश्वनाथ मंदिर न्यास से व्यवस्था बनाकर वहां पर पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी और भगवान के नियमित पूजा का आज अधिकार न्यायालय ने दिया है, वहाँ पूजा पाठ होगा। इसको जीत भी कह सकते हैं, सफलता भी कह सकते हैं और सत्य की जीत है, क्योंकि बिना किसी कारण के 1993 में उससे पहले पूजा पाठ होती थी। तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी, उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के। एक उसमें मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया व्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को कि हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 अगस्त स्वीकार कर लिया गया, उसमें दूसरा रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। सालों से पूजा पाठ बंद था, उस समय भी कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहां भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ही आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिन के अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन के अंदर मतलब 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर
कभी भी हो सकती है। देखिए जो आदेश है, इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उसमें पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे। वादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कभी से भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर कभी हो सकता है। जो व्यास जी के तहखाने में व्यास जी को कब्जे से मुक्त करके धार्मिक क्रियाओं पर रोक लगा दिया था तत्कालिक सरकार ने, उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को। और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। जो आदेश आया है उसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाएंगे। वो आदेश जो है तो 2022 की वकील कमिश्नर की रिपोर्ट, एएसआई की रिपोर्ट और सन 1937 का हमारे हक में जो फैसला है उसको ओवरलुक करके किया गया है। कमीशन की रिपोर्ट देखिए और एएसआई की रिपोर्ट देखिए, क्या उसमें कहीं लिखा है कि दक्षिणी का और आज भी नहीं है। हम लोग को लेकर के चले वहाँ पर कि वहाँ पर कोई मूर्ति है, हमको दिखलाएं कि वहाँ मूर्ति है, चले कोई भी चले। मैं इस आर्डर के खिलाफ ऊपर जाऊंगा और जितना भी प्रयास होगा मैं कोशिश करूंगा ऊपर जाने की। इनके किसी भी आर्डर को मैं मानूंगा नहीं। अब जो इस आर्डर आया और 7 दिन के अंदर पूजा के लिए जिलाधिकारी को रिसीवर बनाकर उनको 7 दिन की अनुमति के लिए कहा गया है, इसको आप किस हद तक मानते हैं? अब इसको हद तक तो ये डीएम जाने और जिला जज जाने। अब तो ये सब मिले हुए हैं, इन लोगों को जो समझ में आए करें। हम तो कानून की लड़ाई लड़ेंगे, कानून से हम पीछे नहीं रहेंगे। आप कानून से लड़िए या कानून से पैसे से लड़िए या बिक के लड़िए, जैसे चाहे वैसे लड़िए, लड़ने के लिए तैयार है। आपने कहा कि राजनीति से हाँ, अगर ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सब हो रहा है। आपने इसकी तुलना की कि बाबरी जैसे ही चीजों को यहाँ लाया जा रहा है। वो सेम पोजीशन वही यहाँ लाई जा रही है। किस तरह से? जैसे वहाँ के डीएम ने मूर्ति रखवा दिया था वैसे यहाँ होगा, जबकि वहाँ अंदर कुछ है ही नहीं है। और कमीशन की 2 कमीशन रिपोर्ट, एएसआई की और प्लस कमीशन की दोनों रिपोर्ट आई। दोनों रिपोर्ट में कहीं फाइंडिंग नहीं आई कि अंदर कुछ पाया गया या कोई ऐसे निशान पाए गए या कोई मूर्ति पाई गई इसकी हम पूजा पाठ करेंगे। आप खुद अपने प्लान में क्या रहे हैं कि 93 से हमको श्रृंगार गौरी का पूजा करने का अधिकार दिया था, पहले नहीं दिया था, अब नहीं दिए। 93 से बंद है, मार्केटिंग से घिरी हुई है। डिस्ट्रिक्ट जज ने कह दिया मार्केटिंग काट करके इनको पूजा कराई जाए। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो मीडिया निकालेगी ना। ज्ञानव्यापी और अयोध्या की यानी बाबरी को लेकर परिस्थितियां अलग अलग हैं या आपको अब चीजें सेम? अभी तक तो परिस्थितियां अलग थी, लेकिन अब परिस्थितियां सेम लाई जा रही है। यहाँ भी वैसे ही परिस्थितियां यहाँ भी लाई जा रही है। आदेश आपने देखा? हाँ, आदेश देखा। क्या आदेश में ऐसा लग रहा है कि हाँ सामान्य लग रही है वो? आदेश से हम लोगों को सामान्य आदेश नहीं समझ में आया। ये एकदम टोटल उनके रिलीफ का ऑर्डर कर दिया, पूरे रिलीफ का ऑर्डर कर दिया। जो उनकी रिलीफ थी आप उनके एप्लीकेशन देखें। आप जैसा ये लिखा है कि इनको 2 दिन के अंदर जो है डीएम महोदय उसकी व्यवस्था कराएं पूजा के लिए। और ये बाढ़ हटाने के लिए क्या लिखा हुआ है? बाढ़ हटाने की मार्केटिंग उतनी हटाई जाए। अच्छा सर, एक चीज है कि एक तो तहखाने का रिसीवर डीएम को बनाया, सुपुर्दगी दे दी, एक पहला आदेश। दूसरा आदेश अब किया गया कि तहखाने में पूजा का अधिकार दिया जाए। अब दोनों मामले पर अब न्यायालय जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और क्या आपका वहाँ आर्गूमेंट रहेगा? अभी तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के अधिवक्ता को रखेंगे, वो जो हमको गाइड करेंगे वो किया जाएगा। लोगों से क्या अपील है इस मामले में? हमारी कोई अपील नहीं है। अब पहले हम लोग चाहते थे कि शहर का अमन अमान कायम रहे, अपने लोगों को दबाए रहते थे, लेकिन अब हमारी कोई अपील नहीं। अब डीएम जाने अभी भी कोशिश करेंगे। गुस्सा है बहुत आपको इस आदेश से, लगता है? जरूर। इस आदेश से गुस्से में हैं आप? बिल्कुल हैं। हम जायज है, नाजायज नहीं है, हम गलत नहीं कह रहे हैं। ये लोग झूठ को फसाद बना देंगे, झूठ को पहाड़ बना देंगे। हम झूठ को छिपाएंगे नहीं, झूठ को झूठ कहेंगे, सच को सच कहेंगे। जो हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, कानून को धज्जियां उड़ा दी जा रही है, तो हम क्या कहेंगे? हम आक्रोश नहीं आएगा हमको।
93 के पहले पूजा पाठ तो वहाँ हो रहा था। नहीं, गलत है, कभी नहीं हुआ। मैं 36 साल की मेरी वकालत होगी, मैंने कभी नहीं देखा। उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। जब सबूत कोई है ही नहीं है तब कैसे मान लें? कोई सबूत नहीं है, खाली कह दिया हो गया। उनके कहने से नहीं ना होगा। इसके पहले तो ब्यास तक कह दिया कि शिवलिंग असली हमारे घर में है, माना आपने। अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। देखिए, आज़ाद मुल्क है, सबको अपने ख़यालात का इजहार करने की पूरी आज़ादी है और जहाँ तक अयोध्या मसले का सवाल है तो बाबरी मस्जिद का केस अलग नौइयत का था और ये केस अलग नौइयत का है और बहरहाल अभी इसमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। तो अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालतों में जाया जाएगा और वहाँ से मुकम्मल तौर पर इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि लोग हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करें, जिससे कि किसी किस्म की परेशानी और जहमत किसी को भी ना हो, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना पैदा हो और कानूनी ये लड़ाई लड़ी जा रही है और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अदालतों तक ही महदूद रहना चाहिए।